बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट के बारे में बात करेंगे। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र के दो तरीके हैं, दो दरवाजे हैं जिनसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है क्लोज सिस्टम में। एक को हम कहते हैं हीट और दूसरे को हम कहते हैं वर्क। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लोज सिस्टम शो किया हुआ है ग्रीन लाइन की मदद से। ये अंदर जो रेड डॉटेड पोर्शन है ये इसकी सिस्टम की बाउंड्री है। और क्लोज सिस्टम में आप जानते हैं कि मास कांस्टेंट होता है। इसमें एनर्जी या तो हीट के थ्रू इंटर हो सकती है या एग्जिट हो सकती है या वर्क के थ्रू हो सकती है। अब दोस्तों एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क किस तरह होता है ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट। दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये डेली लाइफ में देखा होगा कि चाय का गर्मा गर्म कप आप जब आके टेबल पर रखते हैं या गर्मियों के मौसम में जब आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और थोड़ी देर रखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। इसकी क्या वजह है दोस्तों? इसकी वजह ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक आप लेके आते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक कोल्ड ड्रिंक का कैन बनाकर ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक जब आप रेफ्रिजरेटर से लेके आते हैं तो दोस्तों इसका टेम्परेचर होता है तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पर। तो अब ये टेम्परेचर ज़्यादा है और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम है, तो क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। अब ये हीट ट्रांसफ़र होते होते कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। अब एक ऐसा वक्त आता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक आकर ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तब हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा। बिल्कुल इसी तरह चाय के साथ होता है कि चाय की प्याली जब आप ला के रखते हैं, अब चाय की प्याली ला के रखते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है। अब ये हीट ट्रांसफ़र होते होते दोनों का टेम्परेचर जब 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है स्टॉप। दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ लग रही है कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही है। तो इस मेथड को हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट। तो हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की ऐसी शक्ल है जो ट्रांसफर्ड होती है बाय वर्च्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। यानी जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर, एनर्जी 1 E1 कह दिया, और एक और दूर पॉइंट है E2। अब एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना चाहती है तो एनर्जी जाएगी एक गाड़ी में। इस गाड़ी का जो मॉडल है या गाड़ी का जो मेक है वो है हीट, और इस गाड़ी का जो ड्राइवर होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ठीक हो गया दोस्तों? तो हीट जो है वो एनर्जी नहीं है। दोस्तों गौर से बात सुने, हीट एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र की एक शक्ल है। दोस्तों यही चीज़ मैं आपको कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जांपल की मदद से दोबारा समझाता हूँ। दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, मिसाल के तौर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे है टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ये है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को आप कह लें कि एनर्जी E1, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इस कैन में कोल्ड ड्रिंक में, इसको हम कहते हैं E2। अब E1 से E2 के दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिस गाड़ी के थ्रू हो रही है, उस गाड़ी का नाम है हीट। और जो इस एनर्जी ट्रांसफ़र का ड्राइवर है, जिस ड्राइवर की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो है डेल्टा टी, वो है टेम्परेचर डिफरेंस। तो दोस्तों हीट जो है वो एनर्जी है इन ट्रांजिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो हीट एक तरीकाकार है एनर्जी के ट्रांसफ़र का। और थर्मोडायनेमिक्स में हीट जहाँ भी लफ्ज़ आएगा इसका मतलब ये होगा कि हीट ट्रांसफ़र,
कि टेम्परेचर डिफरेंस और हीट ट्रांसफ़र हो रही है।